नमस्कार। निष्ठा द्वारा आयोजित निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम में मैं भव्या खुराना अपने सभी दर्शकों एवं अतिथियों का स्वागत करती हूँ। निष्ठा सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरूकता को समर्पित एक राष्ट्रीय संस्था है जो युवाओं द्वारा संचालित की जाती है। निष्ठा समय समय पर बच्चों, युवाओं, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं समाज के निम्न वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निष्ठा की ओर से मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज इस शुभ अवसर पर हम ऐसी महिलाओं को सम्मानित करेंगे जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अनेकों चुनौतियों का सामना करते हुए समाज सेवा, कला एवं संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गुप्त विज्ञान के क्षेत्र में अपना एक मुकाम बनाया है। आज के इस कार्यक्रम का आरंभ हम राष्ट्र कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित सरस्वती वंदना से करेंगे, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं देश की जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कृतिक नृत्यांगना सुश्री अनुराधा शर्मा। सुश्री अनुराधा शर्मा ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एवं ICCR की A ग्रेड आर्टिस्ट हैं एवं अनेकों देशों में आप अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं। सुश्री अनुराधा शर्मा को वर्ष 2021 में निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो लीजिए प्रस्तुत है उनके द्वारा निर्देशित सरस्वती वंदना।
अब मैं निष्ठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 निष्ठा की ओर से मैं डॉक्टर गोपाल अपने सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। निष्ठा द्वारा आज का ये विशेष कार्यक्रम ऐसी देश भर से चुनी गई 20 महिलाओं को निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड देकर सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है, जिन्होंने समाज सेवा, कला एवं संस्कृति, शिक्षा,
स्वास्थ्य एवं अकल्ट साइंस के क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। और मुझे बहुत खुशी है आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसी महान विमेन अचीवर हमारे बीच उपस्थित हैं जिन्होंने विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया। जी हाँ, मैं निष्ठा की ओर से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक जी का, जो भारत की पहली पैरा ओलंपियन हैं और उन्होंने बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर अपने करियर की शुरुआत की। अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चों को खेलों में बहुत बचपन से उत्साहित या प्रेरित किया जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 30 वर्ष की आयु में की और इतनी लेट शुरुआत के बाद में विश्व पटल पर वो अपना नाम स्थापित किया, जिसके लिए हम सब लोग उनको बहुत ही सम्मान और आदर के साथ उनको याद करते हैं। ये खुशी की बात है आज के हमारे इस कार्यक्रम में वो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, ऐसी महान ग्रेट विमेन अचीवर डॉक्टर दीपा मलिक। जब आपने अपने करियर की शुरुआत की तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपकी सफलताओं का जो परचम है वो ऊंचा बढ़ता चला गया। आपको भारत के युवा कार्यक्रम में खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवार्ड पुरस्कार से नवाजा। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ, पद्मश्री उनको मिला और अनेकों इस प्रकार के पुरस्कार उनको अपने जीवन की सफलताओं में प्राप्त हुए और आज वो अपना एक मुकाम बना चुकी हैं। ऐसे डॉक्टर दीपा मलिक का मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच एक और बहुत ही कम आयु की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जिम्नास्ट गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित हैं सुश्री प्रणति नायक। ये एक ऐसा नाम है जिसको आज दुनिया जान चुकी है। इतनी अल्पायु में आपने कॉमनवेल्थ खेल में भाग लिया, एशियाई खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया और हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और ऐसी होनहार महिला अचीवर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे आज के इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रणति नायक। मैं स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में मेरे गुरु भाई, मेरे सहयोगी और भारतीय खेल प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक, जो स्वयं अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट रहे, डॉक्टर प्रेमचंद कश्यप जी का, जिनका हमेशा सहयोग हमारे हर कार्यक्रम में हमको मिलता है। मैं इस अवसर पर स्वागत करता हूं अपनी उन 20 महान महिला अचीवर्स का, जिनको आज के इस कार्यक्रम में हम सम्मानित करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे नए आयाम स्थापित किए हैं जिसके लिए निष्ठा बहुत ही गर्व महसूस कर रही है आज उनको सम्मान देते हैं। मैं इस अवसर पर हमारी जो आज की, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अभी प्रस्तुति की, कथक नृत्य के माध्यम से सरस्वती वंदना उन्होंने प्रस्तुत की और वो देश की बहुत महानतम कथक कलाकार हैं सुश्री अनुराधा शर्मा। मैं उनका भी स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे अतिथिजन हैं, हमारे दर्शक हैं और हमारे बाकी निष्ठा के सदस्य हैं, सहयोगी संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। एक बार पुनः सभी का स्वागत। हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम की विशेष अतिथि एवं भारत की प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्ट सुश्री प्रणति नायक, जिन्होंने 2019 के एशियन खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया एवं 2020 के टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया। आइए सबसे पहले देखते हैं उनकी फ्लोर एक्सरसाइज इवेंट की एक झलक।
नमस्ते, मैं प्रणति नायक, इंडियन आर्टिस्टिक जिम्नास्ट। रिसेंटली मैं टोक्यो ओलंपिक खेली हूँ। निष्का फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर गोपाल जी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, जो वोमेंस अचीवर को सम्मान कर रहे हैं। इस वोमेंस डे पर मैं सभी महिला को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जय हिंद। अब मैं आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि एवं भारतीय खेल प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर प्रेमचंद कश्यप जी से आग्रह करती हूं कि वे हमारी आज की वुमेन अचीवर को प्रेरित करें। सभी को नमस्कार। परम आदरणीय मेरे गुरु भाई डॉक्टर गोपाल जी, टीम ऑफ निष्ठा और सभी श्रोतागण, मैं डॉक्टर प्रेमचंद कश्यप, फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा ये मानना है कि ये दिन हम इसलिए उत्साहपूर्वक मनाते हैं ताकि जो हमारी महिलाएं हैं, उन्होंने जो अपने जीवन में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उनका उत्साह बढ़ाया जाए, ताकि उनको देख करके और दूसरी महिलाएं जो कि बहुत कुछ करने में सक्षम हैं, वो आगे आएं और वो भी अपना योगदान एक सशक्त और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में दें। इन सभी बातों का सिर्फ एक एम है कि हमें सब में समानता लानी है, एक जेंडर न्यूट्रल सोसाइटी का निर्माण करना है और जो असमानता है, जो बायस्ड अप्रोच है, उसको ख़त्म करना है। इसी थीम को आज हम दिमाग में रखकर आने वाले कल को मजबूत बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इसी बुनियाद पर हमारा देश और सशक्त और शक्तिशाली बनेगा। आज के दौर में हम देखते हैं कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो पुरुष कर सकते हैं और महिलाएं नहीं कर सकती हैं, बल्कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत अच्छे अच्छे कार्य महिलाओं द्वारा किए जा रहे हैं। और क्योंकि मैं खेल क्षेत्र से आता हूं, ये बात खेल क्षेत्र में तो सर्वविदित है। मुझे गर्व है कि मैं निष्ठा का हिस्सा हूं और निष्ठा आज 20 ऐसे मेरिटोरियस वुमेन को अवार्ड देने जा रही है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट्स एंड कल्चर, सोशल सर्विस, ऑकल्ट साइंस में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और उनका जो योगदान है वो अपने समाज के लिए, कॉमन पर्सन्स के लिए और देश के लिए बहुत ही उल्लेखनीय है। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनका भविष्य और भी उज्जवल हो। मैं आप सबका अभिवादन भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। जय हिंद। अब मैं आज के कार्यक्रम की माननीय अतिथि पैरा ओलंपिक्स एवं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट पद्मश्री दीपा मलिक जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं हमारी आज की महिला विजेताओं को प्रदान करें। नमस्कार, मैं दीपा मलिक, पद्मश्री खेल रत्न अर्जुन अवॉर्डी। एक हार्दिक धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर गोपाल जी का, आदरणीय कश्यप जी का, निष्ठा संस्था के सभी सदस्यों का कि आज मुझे उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे न्योता दिया। मैं आज अपने देश की सभी उन बहनों की जिनको अचीवर्स अवार्ड मिलने जा रहा है, एक
मुबारकबाद देती हूँ। उन्होंने अपनी लगनता से, अपनी मेहनत से अपने आप को इतना सशक्त किया, और इस सशक्त होने की जो उनका सफ़र रहा है, उसमें जो निष्ठा संस्था है उसका जो योगदान है वो बेहद सराहनीय है। उनको हर वर्ग में, हर क्षेत्र में उभरने का, कार्य करने का, चाहे वो सोशल सर्विस हो, चाहे वो अपनी आत्मनिर्भरता हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आने का जो एक अवसर प्रदान किया है निष्ठा संस्था ने, उसका मैं बहुत उसकी सराहना करती हूँ। और मैं खुद बहुत एक ऐसे सफ़र से गुजरी हूँ जिसमें मुझे समझ आता है कि महिलाओं के लिए चुनौतियाँ कितनी होती हैं जब वो अपना सपना लेकर आगे बढ़ती हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ऐसा दिवस है जिसमें हम उन सभी महिलाओं को मुबारकबाद भी देंगे, उनको सराहेंगे भी, और साथ एक प्रण लेंगे कि हम महिलाएं भी कोई ना कोई हुनर हासिल करके अपने नए भारत की तरक्की में अपने हुनर से, अपनी मेहनत से भागीदारी देते हुए उसका एक पूरा दायित्व संभालेंगी कि अब हम महिला भी देश निर्माण में एक हिस्सा बनकर आगे आएंगी। अवार्ड की इस कड़ी में सबसे पहले हम समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे, और इस क्षेत्र में सबसे पहली सम्मानित की जाने वाली महिला है डॉक्टर मीनाक्षी पहूजा। डॉक्टर मीनाक्षी पहूजा एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हैं जिन्होंने अनेक महासागरों एवं झीलों में ओपन स्विमिंग कर अनेकों विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्तमान में आप दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पद पर कार्यरत हैं। वर्ष 2019 में आपके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को देखते हुए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आपको नारी शक्ति पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पिछले 19 वर्षों से आप खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण पर कार्य कर रही हैं। आप वर्ष 2013, 2016, 2018 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। महिला सशक्तिकरण एवं समाज के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए आज निष्ठा वुमेन अचीवर्स अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु की श्रीमती गोमती श्रीनिवासन सामाजिक क्षेत्र में विगत कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। आपने योग के साथ साथ योगासन खेल के क्षेत्र में कई से बच्चों को प्रशिक्षण देकर योग के प्रति उत्साह पैदा किया है। आपने लाफ्टर योगा लीडर के रूप में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा दक्षिण भारत की महिलाओं के लिए आप योग एवं लाफ्टर योग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। सामाजिक क्षेत्र में किए गए आपके कार्यों को विशेष रूप से सराहा गया है तथा तमिलनाडु की कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को देखते हुए निष्ठा वुमेन अचीवर अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाता है। असम की सुश्री संजीवनी वोहरा योग एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में सन 2015 से कार्य कर रही हैं। आपने अब तक महिलाओं, बच्चों एवं विभिन्न कार्यकर लोगों के लिए अनेकों शिविर आयोजित किए हैं। स्वास्थ्य प्राप्त अभियान के अतिरिक्त आपने योग शिविरों के अलावा रक्तदान शिविर, शिक्षा जागृति शिविर, प्राकृतिक चिकित्सा शिविर एवं स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया है। आपके द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए आपको राज्य की कई संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया है। समाज सेवा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को देखते हुए आपको निष्ठा वुमेन अचीवर्स अवार्ड दिया जाता है।
की सुश्री अंजना दास कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। कोविड-19 के दौरान आपने समाज के निम्न वर्गों के लिए अनेकों उत्कृष्ट कार्य किए। 100 दिनों तक लगातार भोजन वितरण कार्यक्रम के अतिरिक्त आपने 7,000 थालियां ज़रूरतमंद बच्चों एवं निम्न वर्ग के लोगों को वितरित की, जिसके लिए आपको असम बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को देखते हुए आपको निष्ठा वुमेन अचीवर्स अवार्ड दिया जाता है। राजस्थान की डॉक्टर वर्षा अग्रवाल भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका है, जिनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से फर्स्ट लेडी ऑफ संतूर अवार्ड से नवाजा गया है। संतूर कश्मीर का एक खास वाद्य यंत्र है, जिसे बजाना बहुत ही कठिन है। डॉक्टर वर्षा अग्रवाल संतूर के महान वादक पद्माव पंडित भजन सोपुरी जी की शिष्य है, जो कि सूफी चाना घटाना की एकमात्र महिला कलाकार है। आप न केवल ऑल इंडिया रेडियो एवं दूरदर्शन की एक ग्रेट आर्टिस्ट हैं, अपितु आपने अपने संतूर वादन से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय प्रख्याति प्राप्त की है। आप ICCR के माध्यम से अनेकों देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी हैं। आपको तबला एवं गायन में भी पारंगत हासिल है। आपने हादोती की लोग गाथावों के गायन परंपरा में विषय पर PhD की है। वर्तमान में आप गवर्नमेंट गर्ल्स PG कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के संगीत विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आपको अब तक अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। संगीत के क्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए आपको विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुजाता प्रियदर्शिनी ओडिशा थिएटर का एक जाना माना नाम है। आपने अनेकों नाटक लिखे हैं एवं उनका निर्देशन किया है। भुवनेश्वर एवं दिल्ली के विभिन्न मंचों पर अनेकों प्रदर्शन किए हैं। महिलाओं को लेकर आपने इस क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य किया है। आपने 2018 में नारी अद्वितीय नामक संस्था की स्थापना की। आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए कला विकास केंद्र, लॉयंस क्लब एवं ओडिशा लेखक सांसद द्वारा आपको सम्मानित किया गया है। थिएटर के इस क्षेत्र में किए गए आपके कार्यों को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश की रंजना त्रिपाठी भारतीय लोक संस्कृति का एक जाना माना चेहरा है। वर्तमान में आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक वोकल के पद पर नियुक्त हैं। आपने भारतीय संगीत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में भी आपका अमूल्य योगदान है। समय समय पर आपने विभिन्न अवेयरनेस कैंप्स लगाए हैं। संगीत व समाज सेवा में संबंधित विभिन्न सेमिनार में आपने पेपर प्रस्तुत किए हैं। आपके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें कॉमनवेल्थ यूथ प्रोग्राम, एशिया अवार्ड 1996, राष्ट्रीय अवार्ड 1998 प्रमुख है। इसके अतिरिक्त आप कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड रिप्लेसमेंट कार्यक्रम में श्रीलंका जा चुकी है तथा 2012 में आपने पोर्टुगल में अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र में भाग लिया। आपके कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। असम की सुश्री जूली देवी
भरतनाट्यम नृत्य में पारंगत है तथा नृत्य निर्देशन भी करती है। आपने भालखंड संगीत विद्यालय लखनऊ से भरतनाट्यम विशाख किया है। आपने वनगीय कला केंद्र कलकत्ता से नृत्य की उपाधि ली एवं गोल्ड मेडल भी जीता। वर्ष 2011 में आपने एनएसएस द्वारा आयोजित स्टेट यूथ एक्सचेंज व होम स्टे कार्यक्रम में भाग लिया। 2012 में अज़रबैजान में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस एंड फेस्टिवल द ग्रेट सिल्क वे में आपने भाग लिया। नृत्य के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए निष्ठा द्वारा आपको विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। बिहार की सुश्री शोभना झा कथक के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। कला के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने अपना एक मुकाम बनाया है। वर्तमान में आप लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में इकोनॉमिक्स की लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। आपने कथक नृत्य में केंद्र से पोस्ट डिप्लोमा डिग्री करने के पश्चात विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने नृत्य का प्रदर्शन कर प्रख्याति हासिल की है। आपके नृत्य की प्रदर्शना पर आपको अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। कथक नृत्य के क्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए योगदान को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। पूना की डॉक्टर रणधीर विशाली सुरेंद्र का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में आप नेसवाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स पूना में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। आपके प्रमुख विषय कॉमर्स, मैनेजमेंटल, एंटरप्रेन्योरशिप हैं। आपने 2013 में पीएचडी की डिग्री अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ रूरल माइक्रो एंटरप्राइजेस सेट अप बाय द मेंबर्स ऑफ विमेंस हेल्प ग्रुप इन पूना डिस्ट्रिक्ट विषय में प्राप्त की। 2015 में आपकी एक किताब विषय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस पर प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त आपने अनेक सेमिनार में विभिन्न विषयों पर अपने पेपर भी प्रस्तुत किए हैं। आप कई संस्थाओं की फाउंडर चेयरमैन हैं तथा कई अनेकों संस्थाओं की सदस्य भी हैं जिनमें निष्ठा भी शामिल है। आप राष्ट्रीय सेवा योजना से भी जुड़ी हुई हैं। आपने 1989 से 1990 में एनएसएस बेस्ट लीडर का भी किताब प्राप्त किया है। इसके अलावा आपने महिलाओं के उद्यान के लिए अनेकों कार्य किए हैं। आपकी काफ़ी राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें जीवन गौरव पुरस्कार, अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद का मनपात्रा पुरस्कार भी प्रमुख है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके उत्कृष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश की डॉक्टर उमा वाजपेयी हिंदी साहित्य के जगत में एक जाना माना नाम है। आप 40 वर्ष तक अध्ययन, अध्यापन एवं मध्य प्रदेश शासक के उच्च शिक्षा विभाग में प्राध्यापक रहते हुए हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आपने अमूल्य योगदान दिया है। आपने कार्यकाल में अपने न केवल विद्यालय के 25 छात्र छात्राओं को पीएचडी शोधी उपाधि दिलवाने हेतु उनकी रिसर्च गाइड के रूप में कार्य किया है, बल्कि उनकी पुस्तकों की रवना की, जिनमें कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। वह आकाश मुझे दो, जो कि काव्य संग्रह है, तथा भारतीय काव्य शास्त्र एवं पश्चिमकाल शास्त्र प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में की गई आपकी सेवाओं को देखते हुए आपको अनेकों साहित्य जगत के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। असम की डॉक्टर नवनीता बारवा शिक्षा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है।
वर्तमान में आप पांडु कॉलेज गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर व हेड ऑफ डिपार्टमेंट इतिहास हैं। साथ ही आप एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर रही हैं। आपका स्टडी ऑफ 19 सेंचुरीज असम पर आलोक भी प्रकाशित हुआ है। आप SCERT असम की विभिन्न पुस्तकों की सहायक लेखिका रही हैं। आपने JICA द्वारा जापान में वोकेशनल एजुकेशन पर आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी भाग लिया है। शिक्षा के क्षेत्र में आपके इस बहुमूल्य योगदान को ध्यान में रखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। कर्नाटक की सुश्री सुमित्रा पाटिल कुलकर्णी विगत कई वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आपने स्वास्थ्य योगा थेरेपी एंड प्री मेटल सेंटर की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। आपने योग में PG डिप्लोमा व MA की डिग्री हासिल की है और वर्तमान में योग में PhD कर रही हैं। योग एवं वेलनेस के क्षेत्र में आपने उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिसके लिए आपने विभिन्न मंचों पर अनेकों सम्मान प्राप्त किए हैं। योग एवं वेलनेस के क्षेत्र में किए गए आपके सराहनीय कार्यों को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र की सुश्री हेमा पोपटलाल शाह विगत 30 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। आपने योग के साथ साथ आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया है तथा योग शिक्षक के रूप में अनेक योग की संस्थाओं में कार्य किया है, जिसके लिए आपको विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया गया है। योगासन खेल के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान है। योगासन खेल की विभिन्न राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में तथा राष्ट्रीय स्कूल खेल एवं अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भी आपने निर्णायक मंडल की सदस्य एवं रेफरी के रूप में अपना अमूल्य योगदान दिया है। योग एवं योगासन खेल के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। असम की सुश्री मानसी भट्टाचार्य वर्तमान में वेस्ट गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही हैं। आपने शिक्षा के साथ साथ योग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य किया है। योग में डिप्लोमा करने के उपरांत आपने अपने महाविद्यालय में तथा असम के योग संस्थाओं के माध्यम से बच्चों को योग का प्रशिक्षण दिया। आपने विभिन्न राज्यों एवं राष्ट्रीय स्तर के योग प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया, जिसके लिए आपको योग सम्राज्ञी अवार्ड से सम्मानित किया गया। योग के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। पंजाब की सुश्री दिलजीत कौर योग की प्रख्यात शिक्षक हैं। आपको पंजाब के लोक नृत्य में भी महारत हासिल है। आपने नृत्य और योग का समन्वय कर एक सराहनीय कार्य किया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योगा संस्थान से योग में PG डिप्लोमा करने के उपरांत आपने उत्तराखंड विश्वविद्यालय से योग में MA की डिग्री प्राप्त की एवं नागपुर विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में PG डिप्लोमा किया। आपने अनेक वर्षों तक योग एवं शारीरिक शिक्षक के रूप में विभिन्न संस्थाओं में कार्य किया है। आपने NSS में रहते हुए अनेकों सामाजिक कार्य किए हैं, जिसके लिए आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय NSS अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा अनेक मंचों पर भी आपको सम्मान मिला। आपने अनेक देशों में अपने योग एवं लोक नृत्य का प्रदर्शन किया। योग के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है।
सुश्री अंकिता वी ठाकुर असम की एंटरप्रेन्योर हैं। वो योग की सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं जिन्होंने योग में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की है। आपने स्थित शक्ति योगा स्टूडियो की स्थापना की है और योग चिकित्सा एवं वेलनेस के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। आपके द्वारा योग चिकित्सा एवं वेलनेस के क्षेत्र में की गई सेवाओं से अनेकों रोगी लाभान्वित हुए हैं। आप टीवी शो एवं वर्कशॉप के माध्यम से भी समाज को लाभान्वित कर रही हैं। 7 से भी अधिक देशों में आपने समर्पक सूत्रों के माध्यम से अपने लोगों का इलाज किया है। कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की भी आपने निःशुल्क योग चिकित्सा एवं पराश्रम दिया है, जिसके लिए आपको विभिन्न मंचों पर सम्मानित किया गया है। योग एवं वेलनेस के क्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए सराहनीय कार्यों को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। पंजाब की डॉक्टर नेहा महाजन आयुर्वेद के क्षेत्र में विगत 7 वर्ष से कार्य कर रही हैं। वर्तमान में आप जीना सीखो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दक्षिण दिल्ली की शुद्धि आयुर्वेदिक केंद्र में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आपने 5 कर्म विशेषज्ञ, डाइटिशियन एंड प्रोडक्ट ट्रेनर एवं एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर एवं डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियों पर आपने क्लिनिकल रिसर्च की है। साथ ही आपने ग्लोबल योग अलायंस से 480 आवर्स की इंटरनेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी किया है। आप विभिन्न टीवी चैनल्स एवं समाचार पत्रों के माध्यम से योग एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। आयुर्वेद एवं योग के क्षेत्र में किए गए आपके सराहनीय कार्यों को देखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। पश्चिमी बंगाल की सुश्री मिताली भट्टाचार्य ने अपनी जिंदगी का सफर एक गृहिणी के रूप में प्रारंभ किया। शादी के कुछ समय पश्चात आपको मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिसके निवारण के लिए आपने रेकी सीखनी प्रारंभ की, जिससे आपके मानसिक व सामाजिक जीवन पर बहुत असर पड़ा। तभी से आपने यह संकल्प लिया कि आप समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के मानसिक व सामाजिक परेशानियों को दूर करने में अपना योगदान देंगी, और तब से आप अनवरण इस क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही हैं। बुजुर्गों के लिए भी आप विशेष रूप से कार्य कर रही हैं। रेकी पर आप द्वारा लिखित अनेक आलेख विभिन्न समाचार पत्र व पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। विभिन्न टीवी चैनल्स पर आपके इंटरव्यू भी प्रसारित किए गए हैं। ऑकल्ट साइंस के क्षेत्र में आपके कार्य को ध्यान में रखते हुए आपको निष्ठा विमेन अचीवर अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली से कनुप्रिया जी का भानुगत या गुप्त विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं तथा आपने इस विद्या से अपने काफ़ी मरीजों को ठीक किया है। आपका रेकी का यह सफ़र 2009 में आपके स्वयं पर किए गए प्रयोग से प्रारंभ हुआ। उस समय आप माइग्रेन रोग से ग्रस्त थी तथा रेकी द्वारा आपने स्वयं को इस बीमारी से मुक्त किया। कोरोना पैंडेमिक के दौरान आपने कोविड-19 के मरीजों को भी रेकी द्वारा ठीक किया। इसके अतिरिक्त आप योग अभ्यासी भी हैं। आपने उत्तरांचल संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार से योग में एमए किया व 2017 में योग में यूजीसी एनईटी भी क्वालिफाई किया। आप वाईसीबी बोर्ड भारत सरकार द्वारा योग सर्टिफाइड योग टीचर हैं। आपके द्वारा योग व अन्य विद्याओं पर लिखित कई लेख इंडस स्क्रॉल्स ऑनलाइन में प्रकाशित हुए हैं। आप स्वयं खुश रहना व दूसरों को खुश रखने में विश्वास रखती हैं। ऑकल्ट साइंस व अन्य विद्याओं में आपके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए निष्ठा द्वारा आपको विमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब मैं निष्ठा
निष्ठा की आयोजक सचिव सुश्री अंजलि गुप्ता को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। निष्ठा की ओर से सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पैरा ओलंपियन एवं पद्मश्री डॉक्टर दीपा मलिक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैडम, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारी निष्ठा वुमेन अचीवर अवार्डीज का जो उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए हम सब आपके हृदय से आभारी हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की विशिष्ट अतिथि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्ट सुश्री प्रणति नायक का, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेकर एवं एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया और आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। हमारे आज के विशेष अतिथि एवं भारतीय खेल प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक डॉक्टर प्रेमचंद कश्यप का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका समय समय पर हमेशा हमें सहयोग मिलता रहता है। मैं निष्ठा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से आज का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हो सका। मैं आज की सभी महिला विजेताओं का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर निष्ठा का मान बढ़ाया। मैं निष्ठा के महासचिव श्री अमन मक्कर एवं निष्ठा कोर ग्रुप के सदस्य सुश्री नताशा माहेश्वरी एवं शशांक गुप्ता का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। मैं श्रीमती अनुराधा शर्मा का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर सरस्वती वंदना इस कार्यक्रम में प्रस्तुत की। मैं सोनू शर्मा, प्रेसिडेंट एनएसएस यूनिट व दिव्या भाव्या व प्रशस्ति कोऑर्डिनेटर एनएसएस ग्रुप दयाल सिंह कॉलेज का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का बहुत सुंदर ढंग से संचालन किया। मैं अपने सभी दर्शकों का आज के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद करती हूँ। अंत में एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।